कैसे हैं बच्चों? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर आप लोग पढ़ रहे होंगे। मैं आपका मिंटू सर फिर से आपके साथ जुड़ने आ चुके हैं। तो जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि क्लास 10th का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, तो वो चीज़ रियल नंबर्स वास्तविक संख्या का वीडियो नंबर 2 कल हम पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 जाकर देख लें, उसके बाद वे बच्चे पार्ट 2 वीडियो पर आए। और जो बच्चे पार्ट 1 देख चुके हैं वो पार्ट 2 जरूर देखेंगे, है ना। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारा YouTube चैनल उत्कर्ष एकेडमी 135 हमारा ही नहीं आप सभी का है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ पढ़ाया जाएगा। ले आप अगर समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हम आपको साइंस भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप पर डिपेंड करता है, तो आप जरूर सपोर्ट करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज जो पढ़ना है हम चलते हैं। कल जैसा कि हमने संख्याएं के बारे में पढ़े थे, संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या एंड अभाज्य संख्या। तो कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं या नहीं। क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, हाँ या ना। अब देखिएगा, सभी प्राकृत संख्याएं को क्या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जवाब दीजिए आप। उत्तर में क्या लिखेंगे, हाँ या ना। तो प्राकृत संख्या के बारे में आप क्या जानते हैं बाबू? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये हो गया प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या हुआ आपका? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है या नहीं है? तो हम सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं में मौजूद है, ठीक है ना। तो सभी को हम पूर्ण संख्या नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हमारा जवाब होना चाहिए यस, हाँ, ठीक है यहां पर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन उलट जाए, यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? बोलेंगे तो आप यहां पर फिर से देख लीजिए। पूर्ण संख्याएं अभी तुरंत बताएं क्या होता है? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। एक कल हम आपको पढ़ा चुके हैं कि 0 से शुरू होने वाली गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो क्या ये सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? तो देखेंगे क्या ये पूर्ण संख्या सभी के सभी प्राकृत संख्या में है।
तो आपका भी जवाब आ सकता है कि नहीं सर, जीरो के अलावा सभी है लेकिन जीरो नहीं है। तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती है। इसका जवाब होगा ना। कोई दिक्कत? हम आपको इसके लिए एक बेहतर जब ट्रिक बताएंगे जिसको आप अगर कर लेंगे तो सारा चीज याद हो जाएगा। देखेंगे। यहां लिख दीजिए आप प्राकृत संख्या, ठीक है। दूसरा में लिख दीजिए आप पूर्ण संख्या। तीसरा में लिख दीजिए आप पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे आप? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। उसके बाद आप लिख दीजिए परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। उसके बाद आप लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। उसके बाद एक और काम कर सकते हैं आप, ऐसे करके कर लीजिए। नहीं, ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे आप। यहां पे क्या हो गया? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर इसका डिटेल्स और लिखना चाहते हैं तो और लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं हम? जैसे प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। पूर्ण संख्या बोले तो 0, 1, 2, थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जा रहा है, मतलब 0, 1, 2 डॉट 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 इनफाइनाइट। पूर्णांक बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा। छोड़िए, सब ना लिखे, ये तो सब जानते ही हैं आप लोग, है ना। चलिए, तो अब यहाँ से ना हम जो सीखना है वो आराम से सीखेंगे। देखिएगा कितना बढ़िया से सीखेंगे हम लोग। आप दो रास्ता करिए, इसको मान लीजिए आप सेंटर, ठीक है। एक बार सेंटर से बाहर निकलिए, एक बार सेंटर से बाहर और एक बार सेंटर के अंदर आ जाइए, ठीक है। एक बार सेंटर के बाहर और एक बार सेंटर से अंदर आ जाइए, ऐसे करके, ठीक है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो देख लीजिए, देखिए आप, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अगर क्वेश्चन आ रहा है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल है ना। तो अगर आपको अंदर की ओर आ रहा है, जैसे कि सभी, क्या पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, जो मतलब क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, मतलब बाहर की ओर निकलिए। अगर बाहर की ओर निकलिएगा तो उसका जवाब हाँ होगा, ठीक है। अंदर की ओर आइएगा तो उसका जवाब ना होगा। देखिएगा, सभी, क्या प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो हाँ। क्या
सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? तो हाँ। क्या सभी परिमेय संख्या को अपरिमेय तो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये नहीं बोल सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर ये चीज नजरअंदाज करके चलेंगे, इसको बस लिखा हुआ रहना चाहिए, है ना, मिटा भी सकते हैं आप। इसको इसलिए लिखे हैं क्योंकि वास्तविक के अंदर आ सकता है, ठीक है, वास्तविक के अंदर बिल्कुल आ सकता है, इसलिए लिखे हुए हैं। थोड़ा देर के लिए अगर मिटाना चाहते हैं उसको तो मिटा सकते हैं आप, ऐसे करके हटाना चाहते हैं तो। ठीक है, ये चीज, क्योंकि हम परिमेय संख्या को अपरिमेय तो नहीं ना बोल सकते हैं, हाँ, ये चीज था। अब देखिए, अब केंद्र से बाहर की ओर निकलिए। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो हाँ। सभी पूर्णांक परिमेय है? तो हाँ। सभी परिमेय वास्तविक है? तो हाँ। क्या सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है? तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इधर से हम उधर जा रहे हैं। कितना याद कर सकते हैं? अगर आप इधर आएंगे, केंद्र की ओर आएंगे, बोलेंगे सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अपरिमेय भी है, अपरिमेय भी है। कैसे हो जाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ना इसको आप नजरअंदाज करके चलेंगे। वास्तविक के मामले में अपरिमेय को याद रखिए कि वास्तविक जो है परिमेय प्लस और अपरिमेय इज इक्वल टू क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। आप केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे, केंद्र से बाहर की ओर। अगर यहां से इधर पूछ रहा है तो हाँ जवाब दीजिए, अगर इधर से इधर पूछ रहा है तो ना जवाब दीजिए। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक है? बिल्कुल भी नहीं है। सभी परिमेय पूर्णांक नहीं है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन का इधर से इधर होता है तो जवाब ना, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इधर से इधर की ओर हो रहा है तो आंसर हाँ होगी। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे क्या आपको ये समझ में आया या नहीं, है ना। तो हम इसके आगे चलते हैं। इससे प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, है ना। चलते हैं। चलिए, अब कल हम भाज्य और अभाज्य सीखे थे। यहां अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है वो हम आज सीखने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। थोड़ा सा पेन रुक गया है। थोड़ा सा 1 सेकेंड रुकेंगे आप। लोडिंग ले रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। देखते हैं इसको काट कर। चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर संख्या दे दिया कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चलिए हो गया। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्या मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य गुणनखंड को, अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है तो उस गुणन में या उस गुणनखंड में जो भी अंक आएंगे वो अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 120 2। अब देखिएगा अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 3 5 7, है ना।
तो 2 से कितने बार में हुआ? 60 बार में हुआ। 2 से फिर कितने बार में? 30 बार में। 2 से कितने बार में? 15 बार में। और 3 से कितने बार में? 5 बार में। ठीक है, तो देखिए इस 120 का गुणनखंड अगर किए हैं तो इसमें 2, 3 और 5 गुणनखंड है, तो 2, 3, 5 क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहला रहे हैं कि नहीं? इसलिए किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना अगर है तो इस रूप में लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 5। 2 कितने बार गुना है? 1, 2, 3, तो 2 के पावर 3 लगा दीजिए। 3 कितने बार है? 1 बार, तो 1 यहाँ लगा दीजिए। 5 कितने बार है? तो 1 बार, तो 1 बार लिख दीजिए। ठीक है ना, ये चीज हुआ। बी नंबर में हो सकता है कि आप कितना ले ले हम? 126 126 का अगर अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में लिखना, सीधा सीधी। तो 2 से 63 बार में, 3 से 3 नी 6, 3 एकम 3 और 3 से 7 बार में, तो 126 क्या हुआ? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, तो 2, 3 के पावर 2 और यह 7। तो किसी भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड लिखने के लिए आ रहा है तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को, प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप, हाँ, इसके बाद हम आपको एनसीईआरटी बुक आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में है। इस बुक में जो भी प्रश्न है हम आपको कराएंगे, कुछ कराएंगे, कुछ आपको होमवर्क के रूप में देंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, आपका प्रश्न है प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। प्रश्न क्या है आप सुनेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल देखिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसी अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। इसमें यही होता है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 140, प्रश्न नंबर 2 156, प्रश्न नंबर 3 3825, प्रश्न नंबर 4 5005, प्रश्न नंबर 5 7429 7429। ठीक है, देखिए कि कोई भी 1, 2 हम बना देते हैं, बाकी बात आप बनाएंगे, देखेंगे। वन 40 कैसे बनेगा? 2, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है। 2 से 70, 2 से 35 और 5 से 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 2 के पावर 2
5 के पावर 1, 7 के पावर 1। क्या कोई दिक्कत है आपको? ये चीज होगी आपका, ठीक है। सेकेंड क्या है आप देख लो अच्छे से। 156, अगर 156 आप देख रहे हैं तो 156 क्या हो जाएगा आपका? 2 से अगर देख रहे हैं आप, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से आपका हो गया 39 और 3 से हो गया 13। हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर आप यहां देखेंगे, आप यहां देखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 3 × 13। कहने का मतलब है 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सो आप आराम से देखें। ठीक है। 3825। देखिएगा 2 से तो नहीं कट रहा है, लेकिन 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 नी 6, 3 सते 21, 3 पचे 15। ठीक है, एनर्जेटिक हैं आप लोग। अगर पढ़ाया हुआ, मेरा समझाया हुआ बात अगर समझ में आ रही हो तो अगर आप जरूर एक लाइक करेंगे और रिप्लाई में करेंगे यस सर समझ में आ रहा है। आपकी एक लाइक, आपकी एक रिप्लाई हमारा मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, तो आप जरूर लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें। चलिए आगे चलते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। यहाँ पर 5 से कर दीजिए, 5 से 8 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से कितने बार में? 7 बार में, 5 से 7 बार में। ठीक है, तो यहां अगर लिखना हो तो 3825 का गुणनखंड देखिए 2 ठो 3 है, 1 2 5 5 गुना 17, यही ना है। तो हम यह क्या लिख सकते हैं? 3 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2 और 17 टू दी पावर 1। इसका भी गुणनखंड हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? आवाज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? चलो, आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैथ में आपको गारंटी दे रहे हैं, आपको 100 आउट ऑफ 100 हम लाकर दिखलाएंगे। आप जरूर लिखेंगे। आप अगर, मेरा एक कहावत है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरा सारा के सारा पढ़ाया हुआ आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन एक चीज बात बोलेंगे कि जो भी आएगा क्वेश्चन वो पढ़ाया हुआ ही आएगा। जो बोर्ड पर लिखाएंगे, जो बताएंगे, जो समझाएंगे वही आएगा। तो आप बस मेरे साथ मेहनत करते रहिए, है ना? मेहनत करते रहिए, खिलवाड़ नहीं कीजिए सर। क्योंकि कल एक शायरी बोले थे ना कि सबसे बड़ा गुरु क्या होता है? वक्त होती है। जो इस वक्त को जो आदर किया उसे आदर समय भी करता है। इफ यू वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट योर लाइफ। ठीक है, ये चीज है। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे, समय आपके जीवन को बर्बाद कर देगा सर। ठीक है ना? तो ऐसा काम नहीं करना है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। देखते हैं।
5 से दे देते हैं, 5 एकम, ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और किसी से कटेगा? 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से 7, 7 से कट सकता है, देख लेते हैं। 7 एकम 7, 3, 3, 30 हो गया, 7 चौका 28, 7 से बिल्कुल कटेगा। 7 एकम 7, 3, 30, 7 चौका 28, 2, 70, 21। और यहाँ मालूम है कि 11 का 13 गुना 143 होता है, ये हमको मालूम है ना। पहाड़ा याद रखिए, वर्ग याद रखिए, क्यूब याद रखिए, आपको कैलकुलेशन में मदद मिलेगी सर, है ना। तो आप यहाँ देखोगे तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 5, 7, 11 और 13, बस ये चीज हुआ, ठीक है। एक लास्ट बच गया हम लोग का, क्या बच गया वो? 74, 49, क्या बच गया है? 74, 49, देखते हैं। 7, 4, 2, 9, 7 4 11, 2 13, 13 और 9 कितना होता है? 13 और 9 22, यानी कि थोड़ा सा 1 सेकंड रुकेंगे, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है? चलिए कंफर्म है, बहुत बढ़िया है, रिकॉर्ड हो रहा है। देखना पड़ता है क्योंकि जो आपका वीडियो बन रहा है मोबाइल से बन रहा है, तो देखना पड़ता है कि जो मेहनत हम आगे कर रहे हैं क्या वो मेहनत पीछे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्डिंग बंद हो चुका है, ठीक है ना। तो हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप इस मेहनत को कदर करें और हमारी मेहनत को कम से कम वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ठीक है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, आप मन लगा कर देखेंगे तो ही हम आपको अच्छे लगेंगे, सीधा सीधी बात है ना। हम तो कोई डांस कर नहीं रहे हैं, है ना। तो कम से कम हमारी बातों को, हमारे वीडियो को गौर से देखना होगा मुझे पसंद करने के लिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ने ही यहाँ पे आए हैं, कोई ज़्यादा मोटिवेशन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। देखो बाबू, मोटिवेशन बस एक ही लेकर चलो हमेशा, किसी भी वीडियो में मोटिवेशन देखने की जरूरत नहीं है। अगर मोटिवेशन लेना है तो अपने घर पे आप झांक कर देखो, घर पे 2 ऐसे इंसान बैठे हुए जो आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए, जो बिना बोलते हुए, बिना बोले हुए आपसे उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि एक न एक दिन हमारे बच्चा तरक्की करेगा, नौकरी लेगा और अच्छा नाम रोशन करेगा, ठीक है। तो उनका चेहरा देखकर आप हमेशा मेहनत करते रहिए, है ना। चलिए 74, 29, देखो 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक करके देखते हैं। 7 एकम 7, 0, 7 छक 42, नहीं कटेगा। 8 से भी नहीं कट रहा है, 9 से तो कटेगा नहीं, 10, 11, 7 2 9, 11 से नहीं, 13 से कटेगा। 13 5 65, 65, 5 4 9 92, 13 7 91, ये तो कट ही नहीं रहा, 13 से भी नहीं कटा। 17 से 17 का 51, 17 चौका 68, 68, 68 है ना। तो 68 है तो 6 62 हो गया, 13 चौका 52, ये भी नहीं कट रहा। 19, 19 चौक कितना होता है? 19 तिया 57, 19 तिया 57, 14 में 7 7, 6 में 5 1, ठीक है। यहाँ 2 हुआ, ये तो कट ही नहीं रहा भाई, कितना से कटेगा ये? हम एक बार और प्रयास करके देख लेते हैं, कभी कभी काटने में हर कोई गड़बड़ कर सकता है ना। तो देखने में आया कि 13 से कट रहा है, 13 5 65, 13 6 78, 13 5 65 हो गया, 5 4 9 92, 92, 13 7 91, 91 1, बिल्कुल नहीं कट रहा है। 13 14, जब 2 से नहीं कट रहा है तो 14 से कट जाएगा। 15 16 से भी नहीं कट सकता है। 17 17 चौका 68, 68 6 62, 13 चौका 52, 8 2 10,
नहीं कट रहा है। 19 से 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 चौक 76, 19 तिया 57, 57 अगर है तो 74 में से 57 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14 में 7 7, 6 में 5 इतना। अब ये इधर है 12, 172, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 19 8 8 9 72, 8 और 9 17, तो ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, रुक जाइए थोड़ा सा, अभी थोड़ा सा रुकिएगा, कोई आया है। देखिएगा कट क्यों नहीं रहा है हम लोग से। क्वेश्चन सही लिखे हैं, गलती लिखे हैं। 7429, थोड़ा सा देख लेने दीजिए हमको किताब में। क्वेश्चन अगर सही लिखे होंगे तो 7429, ठीक है। 74 29, तो 17 से कटना चाहिए इसको। 17 चौका कितना होता है? 4 7 28, 4 एकम 4 2 6, 17 चौका 68। कभी कभी छोटी चीज़ों में भी बड़ी परेशानी हो जाती कभी कभी। 17 चौका 68, 68 हुआ तो आपको कितना बच गया? 6 हुआ तो यहाँ कितना बचा? 62, है ना। 17 तिया कितना हो जाता है? 51, 17 तिया 51, 51 अगर है तो यहाँ कितना बच जाएगा? 11, और यहाँ कितना हो जाएगा? 19। तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा? 119। 17 सत्ते 119, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अभी कितना से कटेगा? 17 से फिर कट सकता है क्या? तो 17 दूना 34, 6 3 9, नहीं कटेगा। 19 से देख लीजिए, काट के इसको। 19 दूने 38, और 19 दिया 57, कोई दिक्कत? लास्ट वही गया। तो 74 29 का गुणनखंड कितना हुआ? 17 29 और यहाँ पर 23। देखिए 17 बार किए, लेकिन कहीं ना कहीं मिस हो रहा था हमारे दिमाग से कि 17 से नहीं कटेगा। हालांकि वो 17 से ही कटा, 17 से भी कटा, 29 से कटा, 29 से कटा, 19 से कटा। गलती लिख दी हम यहाँ पर। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 19 होना चाहिए और 23 होना चाहिए। तो अगर किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने आया तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ, कुछ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले बेसिक चीज थोड़ा बताएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पे लाते हैं, क्योंकि बेसिक चीज भी जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। हम बस एक एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। कि अगर कोई दो संख्या लिए हैं 2 4, आप बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? आप तो बता ही सकते हैं, तो बोलिएगा सर 4 होगा। और इसका एचसीएफ क्या होगा वो भी बता दीजिएगा। आप इतने थोड़ी ना ऐसा है कि आप एलसीएम एचसीएफ नहीं जान रहे हैं, बता दीजिएगा 2। बिल्कुल। हम यहाँ से एक चीज़ आपको बताएंगे, इससे एक सीख देकर जाएंगे हम आपको। बहुत अच्छा छिपा हुआ है नॉलेज यहाँ पर, कि जो एलसीएम होती है
जो एलसीएम वो दी हुई संख्या से कटती है, हमेशा दी हुई संख्या से कटती है, दी हुई संख्या से कटती है। मतलब यहाँ 2 है और 4 है ना, 2 और 4 है, तो 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। बात समझ में आ रहा है? एलसीएम दी हुई संख्या से कटती है, दी हुई संख्या से कटती है, मतलब ये 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो एक चीज हमेशा याद रखिए आप कि एलसीएम जो है, एलसीएम दी हुई संख्याओं से कटती है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल भी लेकर देख सकते हैं कि जो भी संख्या जिन जिन संख्याओं का आप एलसीएम निकाले हैं उन सभी संख्याओं, उन सभी अंकों से एलसीएम पूरा कटेगा। ठीक है, अब आप यहां देखिए कि जो एचसीएफ है, जो एचसीएफ है, एचसीएफ से जो है ना, एचसीएफ जो है वो दी हुई संख्या को काटती है। ये देखिए 2 से 1 के कटा कि नहीं कटा? 2 के पहाड़ा में कितने बार? 1 बार में, और 2 के पहाड़ा कितने बार में? 2 बार में। तो यहां से ना 2 नॉलेज हमको मिल रहा है। ठीक है, कि एचसीएफ दी हुई संख्याओं को काटती है। ठीक है, ये नॉलेज है सर। अगर कोई भी संख्या है, एक गिवन नंबर्स है, दी हुई संख्या है, तो वो जो संख्या है एलसीएम को हमेशा काटेगा, और वो संख्या है वो हमेशा एचसीएफ से कटेगा। तो अगर यहां से एक और पॉइंट बनेगा, क्या पॉइंट बनेगा? एक और पॉइंट बनेगा। अगर आप एचसीएफ एलसीएम में रिलेशन सिर्फ देखेंगे तो एचसीएफ से हमेशा एलसीएम कटता है। तो एक और पॉइंट बना देते हैं हम कि एचसीएफ से एलसीएम हमेशा कटता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम यहां से पूछते हैं हम आपको। ठीक है, प्रश्न 1, क्या संख्याओं का, किन्हीं संख्याओं का, किन्हीं संख्याओं का क्या किन्हीं संख्याओं का यह एलसीएम 60 और एचसीएफ 25 हो सकता है? हो सकता है। आप देख लीजिए एलसीएम कितना दिया हुआ है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लगेगा। पहला था कि अगर दी हुई संख्या है तो दी हुई संख्या से हमेशा एलसीएम कटेगा, अब दी हुई संख्या हमेशा एचसीएफ से कटेगा, है ना, ये चीज हुआ। तीसरा चीज है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन देखना है तो किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटता है। अगर एचसीएफ एलसीएम को पूरी काट दिया तो किसी भी संख्या या किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम सही है। अगर एचसीएफ से एलसीएम नहीं कटा मतलब किन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ वो वाला नहीं होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 60 जो है वो 25 से कटेगा क्या? पूरी
कटेगा क्या? नहीं कटेगा। मतलब किसी संख्या का यह एलसीएम और एचसीएफ नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ये चीज है। अगर प्रश्न यही रहता, प्रश्न कि एलसीएम, किसी संख्याओं का एलसीएम 50 है और एचसीएफ 10 है, क्या किसी भी संख्याओं के एलसीएम 50 और उसका एचसीएफ 10 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि 50 को 10 से भागा देने पर कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। सिंपल सा, कंप्लीट। तो अगर देखना है कि क्या किसी भी संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना हो सकता है, तो आपको बस देखना है कि एचसीएफ से भागा देकर, अगर एचसीएफ से भागा चल गया तो बोल सकते हैं कि हाँ, यह किसी संख्याओं का एलसीएम इतना और एचसीएफ इतना हो सकता है। कंप्लीट है। आगे देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब प्रश्न दिया है कि मान लीजिए यहां पे दिया हुआ 3, 6, 9, 12, इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन 24, 36, 100, 105। ठीक है। तो आप क्या सीखे थे कि एलसीएम जो है ना, हमेशा दी हुई संख्या से क्या करती है? कटती है। तो जो इन चारों से कटेगा वो एलसीएम होगा। तो 3 से कटा, 6 से भी कटा, 9 से कट रहा है? नहीं। मतलब 3, 6, 9, 12 का एलसीएम नहीं हो सकता है। 3 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। मतलब ये वाला 3, 6, 9, 12 का एलसीएम हो सकता है सर, सीधा सीधी बिना बनाए। बाकी बात आप जैसे बनाते हैं वैसे बना भी सकते हैं, लेकिन अगर चेक करना हो तो तुरंत से चेक करते हैं। इसका एलसीएम वही होगा जो इन चारों से कटेगा। तो इसमें से देख रहे हैं 100 9 से नहीं कटेगा, 105 6 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए वाला। ठीक है। अगर इसी जगह एचसीएफ होता, एचसीएफ, तो यहां पे दे देते इन संख्याओं के एचसीएफ क्या होता? 3, 6, 9, 18। तो ये इधर से उलट के देखते हैं कि एचसीएफ जो दिया हुआ है उसमें उसी से काट कर देखेंगे, जिससे ही चारों संख्या कट गया वो इन संख्याओं का एचसीएफ कहलाएगा। तो 3 से अगर काट कर आप देखेंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। मतलब एचसीएफ इन संख्याओं का हो सकता है, होगा। 6 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 9 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 18 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये थोड़ा सा है। तो हमेशा ये वीवीआई क्वेश्चन बनेगा सर आपके लिए, है ना, कि क्या किसी भी संख्याओं का यह एलसीएम और एचसीएफ हो सकता है? तो एचसीएफ से भागा देकर देख लेना है। अगर कट गया तो हो सकता है, अगर नहीं कटा तो नहीं हो सकता है। क्लियर चीज़ है? चलते हैं आगे, चल रहे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में एक और संबंध है। क्या है संबंध? क्या संबंध है देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम में संबंध। ठीक है, देखिएगा आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और उसका एलसीएम का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, ये चीज है। अब यहां पर आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं देख लीजिए आप। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, HCF
गुना एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये दोनों आपको याद कर लेने होंगे। ये दोनों, कभी दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है, तो ये संबंध लिखना है। जो दिया हुआ है इसमें रख लीजिए, जो नहीं दिया हुआ है क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। सपोज कि अगर एचसीएफ दिया है, पहली दूसरी दिया, तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। अगर यहाँ एचसीएफ पूछ दिया, एचसीएफ, तो क्या करेंगे हम, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा में एलसीएम, ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है, पहली संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा, पहली संख्या अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम बटा में दूसरी संख्या। ठीक है, उसके बाद अगर आप उसके बाद दूसरी संख्या अगर निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम बटा में पहली संख्या करना होगा। हम आपको एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे यहाँ पर कि आपको बस यहाँ से एक ही याद करने की ज़रूरत है, बस ये वाला, क्योंकि ये जितने भी फॉर्मूला है इससे ही निकला हुआ है, तो हम इतना क्यों दिमाग में लड़ा कंफ्यूज करें, टेंशन ले, है ना। तो इससे जो प्रश्न है हम अभी लेकर चलते हैं। ठीक है, क्या प्रश्न है देखते हैं। जैसे इसको थोड़ा हटाने दीजिए, अच्छा नहीं हटेगा ना, चलते हैं लिख देते हैं यहीं पर। प्रश्न 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला है कि दो संख्या दिया हुआ है। कितने संख्या दिया हुआ है, दो संख्या दिया हुआ है। दो संख्या में एक है 26 और दूसरा है 91। पहले दोनों संख्याओं का हमसे पूछ रहा है
कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं हम, उसमें क्या दिक्कत है। अगर एलसीएम देखें 26, अभाज्य गुणनखंड जैसा निकालते हैं, दोनों निकालने आता है। 2 से 13 और 3 से तो नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से 13। आप ये भी सीख जाएंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 26 यहाँ हुआ, यहाँ लिख दिए 2 गुना 13, और 91 हुआ तो यहाँ लिख दिए 7 गुना 13, है ना। हम देखेंगे कि 26 और 91 में कौन कौन सा ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में मिल रहा है। जो दोनों में मिलेगा, जो सभी में मिलेगा, उसे हम बोलते हैं HCF। तो HCF कितना हो गया 13। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो दोनों में मिला वो लिख लीजिए एक बार, जो नहीं मिला, जिसका पेयर नहीं मिला, जो सभी में नहीं मिला, उस सभी को लिख लीजिए। मैंने 2 गुना 7, मतलब 13 सत्ते 91 और 91 गुना 2, 2 एकम 2, 2 नवा 18। अब ये जांच करने के लिए बोल रहा है, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, ये तो क्लियर हो गया। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, उसके एचसीएफ एलसीएम के गुणन के बराबर। यहां देख लीजिए, जांच है, जांच, दो संख्या का गुणन 26 गुना 91 और एचसीएफ एलसीएम कितना 13 गुना 182। अगर आप गुना करेंगे, देखो गुना हम कर देते हैं डायरेक्ट, यहां से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी के रूप में हम कैलकुलेटर का उपयोग कर रहे हैं। 91 कितना आया 2366 आ रहा है। अगर हम 13 को 182 से करें, 13 गुना 182, तो यहाँ भी हो जाता 2366, है ना। अगर आपका बराबर आया, मतलब आप जो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि एचसीएफ एलसीएम निकालिए और तथा इसकी क्या करें, जांच कीजिए कि जिन संख्याओं का आप एचसीएफ एलसीएम निकालने हो सही है या गलत। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आया, तो दी हुई संख्याओं का जो एचसीएफ एलसीएम निकाले हो आप सही निकाले। गॉट इट। चलिए, तो इसके ऊपर आपको हम एक प्रश्न दे देंगे, आप जरूर बनाइएगा। प्रश्न संख्या 2, 510 92 और थर्ड में है 336 और 54। ठीक है, नहीं बनने पर आप रिप्लाई जरूर करेंगे कि सर नहीं बना, आप इसको क्या कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बता दीजिए। हम बिल्कुल बताएंगे। अगर आपका आया, डिमांड आया कि सर बताइए, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है आपसे बनना चाहिए, बन सकता है, इसलिए हमें आपको क्या कर दिए हैं, होमवर्क के रूप में दिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं हम लोग। देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो कि मतलब अभी पीछे जो हम बताएं
जिस विधि से एचसीएफ और एलसीएम लगाना, उसी विधि से एक को प्रश्न पूछ रहा है कि इस विधि से अभाज्य गुणन की विधि से दी हुई संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। जैसे प्रश्न संख्या 1, 12, 15 और 21। ठीक है, हम एक बता देते हैं, आप बना लीजिएगा। जैसे 12 है, ठीक है, यहां रख लीजिए, ये चीज हो गया। तो 2 छक्क कितना होता है 12, 2 तिहाई 6, यहां पर है 15, तो 3 का टेबल 5 बार, यहां है 21, यहाँ 3 का टेबल 7 बार। तो यहाँ 12 का गुणनखंड देखिएगा, भाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 3। अब 15 का गुणनखंड देखेंगे तो आपका कितना है 3 गुना 5। अगर आप सामने सामने ही लिखेंगे तो बेहतर है, और नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 21 है तो 3 गुना 7। बस सामने सामने लिखने से एक यही फायदा होगा कि तीनों के 12, 15, 21 में एक कॉमन गुणनखंड आपको देखने को अच्छा से मिलेगा। ये तीनों में मिला, जो सभी में मिलेगा वो क्या कहला जाएंगे, एचसीएफ। क्या है एचसीएफ 3। एलसीएम क्या होंगे, क्या हम बताए थे, जो मिला उसको लिखना है, मतलब इस तीनों में मिला वो एक बार लिखेंगे, लेकिन जो तीनों में नहीं मिला उसको सभी को गुना कर देंगे एलसीएम में। 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7। ठीक है ना। तो 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 तिया 60, 60 सत्ते 420। चेक करके भी दे सकते हैं कि 420 12 से कट रहा है कि नहीं, 15 से कट रहा है कि नहीं, 21 से कट रहा है कि नहीं। 21 दूनी 42, 15 दूनी 30, 12 15 अट्ठे 120, 12 12 तिया 36, 12 पचे 60, तो बिल्कुल कट रहा है। तो आप सभी को हम होमवर्क में ये दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 17, 23 और 29। प्रश्न जो 3 है 8, 9 और 25, ये आप खुद बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में हम चल रहे हैं। हम आपको ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। देखिए, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन पर ज़्यादा मेरा ध्यान होगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते हैं, शायद हो सकता है कि हम उस क्वेश्चन को बताएं ही ना, तो इसके मतलब ये नहीं समझना है कि सर नहीं बता रहे, ठीक है। तो प्रश्न को जो आएगा ही नहीं, जो मालूम है कि बिल्कुल नहीं आएगा, तो उस प्रश्न को क्यों बताएं, है ना। बाकी अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में, उस क्वेश्चन का भी हल जानते हैं, तब बिल्कुल बोलेंगे सर उस क्वेश्चन का भी क्या कर दीजिए, हल कर दीजिए, तो बिल्कुल कर देंगे आपके डिमांड पर, ठीक है। लेकिन आपके डिमांड पर आपको बोलना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 657 बराबर में 9। दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप देखो, आप देख लो आराम से, आप आराम से देख रहे हो। तो ये 2 ठो संख्या है, इन 2 संख्याओं का HCF दिया है, तो इन 2 संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है, इन 2 संख्याओं का एलसीएम पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, 2 संख्या भी दिया हुआ है, इन संख्या का HCF भी दिया हुआ है, तो एलसीएम निकालना है। तो प्यारे बच्चों आप बताइए, अभी हम एक संबंध बताए थे कि नहीं बताए थे। देखो, एलसीएम निकालना है तो ये लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, हम बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या करना है, क्या करना है हमको देख लिया जाए। एक बस यहां लिखना है कि पहली संख्या कितना है, पहली संख्या कुछ कोई भी लिख दीजिए, 306।
दूसरी संख्या दिया है 657 और HCF दिया हुआ है 9। तो आपसे पूछ रहा है LCM, ठीक है ना। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि HCF गुना LCM बराबर क्या होता है, पहली गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। HCF क्या है 9, LCM क्या है नहीं मालूम है, ये निकालना ही है। पहली संख्या क्या है 306 और 657। तो अगर कटेगा तो काट दीजिए, 9 सते 63, 2 9 तिया 27। 306 को 73 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो गुना अगर करेंगे तो 3 3 9, 3 सते 21, 00, और 6 से करेंगे तो 420 और 6 के पहाड़ा 3 बार 18, 8 3 3 2 2 22 338। देखेंगे गुना सही है नहीं है, आप चेक कर लेंगे, है ना। लेकिन LCM HCF सही निकाला गया है, ठीक है। तो क्या किया जाए, आज के लिए बस इतना ही था आपके लिए। फिर हम कल आपसे इसी समय मिलेंगे और आगे का पढ़ाई करेंगे। कल हम लोग सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो कल हम चर्चा करने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि जो पढ़ा रहे हैं उसे आप मन से देखें, लगन से देखें, है ना, क्योंकि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर सक्सेस पाएंगे। होता ना, यदि आप कड़ी मेहनत करोगे तो आप सफल हो पाएंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सेस इन योर लाइफ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए बस क्या करते रहें, उत्कर्ष एकेडमी है ना, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और रिप्लाई करना ना भूलें, कैसा पढ़ा रहे जरूर आप फीडबैक दें, है ना, फीडबैक जरूर दें आप। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।